गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और स्वागत करती हूँ आपका कंचन की दुनिया में। और आज सुबह सुबह किचन पूरा फैला हुआ है, मैंने ही फैलाया है। कल सामान आया था, ग्रॉसरी आई थी, पूरे मसाले दालें वगैरह, तो वही संभाल रही थी सब। और ये पॉलीथीन में जो एक्सपायरी हो गए हैं उनको हटाती जा रही थी, क्योंकि कुछ चीज़ें रखे रखे हो जाती हैं, ध्यान भी नहीं रहता है। तो बस वही करती जा रही थी, दालें वगैरह सब संभाल रही थी। और ये ऊपर कबर्ड में ना सबसे शिफ्ट किया, कुछ बॉक्सेस जो हैं पुराने रखे हुए थे तो उन्हें निकाला, जो बेकार थे उन्हें हटाया और जो साफ़ करने के थे उन्हें साफ़ किया। तो वही चेक करती जा रही थी। आज अभी सब सोए हुए थे, संडे था, तो इस टाइम मेरे को इतना नाश्ते की जल्दी नहीं थी, तो आराम से बनाऊंगी, पहले ये काम निपटा लेती हूँ। तो बस बीच में मैंने फिर ये किया, नाश्ते की तैयारी के लिए इडली बना रही थी, तो उसका बैटर जो है रेडी करके मैंने रेस्ट पे रख दिया था। तब तक बाकी काम निपटा दिए थे, झाड़ू वगैरह लगा दिया था, सारा सामान संभाल के अच्छे से क्लीन करके जो डब्बे मांजने के थे वो मांज दिए थे। और फिर मैंने फ्रिज से निकाली कुछ सब्जियां, क्योंकि मैं बनाने जा रही थी आज सांभर, इडली सांभर। तो उसी के लिए मैंने सारी सब्जियां काट रही थी मैं। तो ये सब्जियां सारी कट गई थी और मैंने कढ़ाई रख दी थी। इसमें मैंने इमली भिगाई हुई थी रात से। ईशू को बहुत ज़्यादा पसंद है, पसंद तो सभी को है, पर उसका बहुत ज़्यादा फेवरेट है सांभर। और उसको हमेशा लगता है कि मम्मी बहुत सारा बना दे और 3-4 टाइम तक हम सांभर खाते रहें। तो दाल मैंने उबाल दी थी अरहर मलका। वैसे ज़्यादातर सब लोग सांभर अरहर से बनाते हैं, लेकिन मैं अरहर और मलका दोनों ही डालती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो बस वो दाल उबाल दी थी और सांभर को मैंने तड़का लगा दिया था, रेडी कर दिया था। और अब मैं बना रही थी इडली। इसके लिए भी मैंने कढ़ाई गैस पे रखी हुई थी पानी वगैरह डाल के। और आज मैं फिर कटोरियों में बना रही थी। इडली स्टैंड है, मैंने आपको पहले ही बताया था, बट मुझे वो अच्छा नहीं लगता, उसमें बहुत छोटी इडली बनती है। मैं आपको दिखाऊंगी किसी दिन, वो भी मुझे अब लगता है पुराने बर्तनों में देना पड़ेगा। अभी तो नया ही है, वो ज़्यादा यूज़ भी नहीं हुआ है, बट कटोरी में बना ली तो कटोरी में बहुत अच्छी बनती है, परफेक्ट बनती है। मुझे ऐसा कुछ ज़्यादा दिक्कत भी नहीं लगती। अभी सोचती हूँ कि फिर मैंने लिया ही क्यों था, वो इस तरह से बन जाती है एक ही बार में काफ़ी। तो दोनों चीज़ गैस पे रख के मैं सुबह सुबह है तो मैंने पानी डाल दिया था गमलों में, क्योंकि फिर धूप आ जाती तेज़ तो फिर डाल नहीं पाती हूँ, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है, आजकल बारिशें कम हो गई हैं। और बस फिर नाश्ता हो गया था रेडी। ये है चटनी नारियल की, और आज मैंने फ्रेश नारियल से बनाई थी चटनी। सांभर इडली चटनी, आप बोलोगे कि अपनी तारीफ़ कर रही है, पर सच में बहुत टेस्टी बना था। इडली और चटनी साथ में बहुत टेस्टी लग रहे थे। चटनी बहुत अच्छी है। पापा को मिर्ची लग रही थोड़ी सी, पर टेस्टी हो रही है ना। और पता, खाली इडली और खाली मिर्ची बहुत तेज हो रही इडली और चटनी खाओ बस। वही खाया मैंने, मिर्ची बहुत तेज है पर टेस्टी। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और स्वागत करती हूँ आपका कंचन की दुनिया में। और आज सुबह सुबह 7:30 बजे गई थी सत्संग। मैं सुबह सुबह जल्दी काम करी थी, तो मैंने कुछ शूट नहीं किया। तो जब मैं 7:30 बजे गई थी और हस्बैंड ने बोला आज मुझे जल्दी जाना है, तो मैंने पूरा टिफ़िन वगैरह उनका नाश्ता सब बना के गई थी। बल्कि आज मैंने उनको दाल मतलब चावल वगैरह भी दिए थे, तो चावल दाल सब्जी रोटी सब बना के बस उनके लिए बनाई थी रोटी। ज़्यादा पूरी सबके लिए नहीं बनाया था, उतना बना के मैं चली गई थी सत्संग से आई। फिर मैंने अभी बाकी का नाश्ता बनाया। और कल कुछ गेस्ट आने वाले हैं, जिसकी मैं अभी तैयारी में लगी हूँ। कुछ मैंने मतलब शुरू कर दी थी तैयारी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये भी भिगा रखी है मैंने उड़द की दाल दही बड़े बनाने के लिए। और ये किए मैंने नारियल के लड्डू बनाने के लिए रेडी कर दिया। बस अब लड्डू बांधने रह गए, बाकी सब कंप्लीट है। बाकी नाश्ता वगैरह सब मैंने बना दिया। और ये मैं भी अपने बालों में लगाने के लिए वो जो फ्लैक्स सीड्स और चावल होते हैं ना, मेरे बाल बहुत ड्राई से हो रहे हैं, बेबी हेयर्स बहुत ज़्यादा ऊपर आते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि देखती हूँ उससे थोड़ा फ़ायदा होता है कि नहीं होता। वैसे ये बहुत अच्छा पैक है, बहुत ही अच्छा लगाएं तो बालों में, बट वही मैं बहुत आलसी हूँ, बट आज सोच रही हूँ कि लगा लूँ। और बस बाकी आज का शेड्यूल क्या है कि क्योंकि मुझे कल की तैयारियां भी करनी है, मुझे सब्ज़ी वगैरह भी लेके आनी है, और बाकी जो सारा है। और उसके बाद फिर आज जाना है, मेरी जो फ्रेंड है जिसके यहाँ मैं जन्माष्टमी में भी गई थी, मतलब जो योगिता है अंशु की मम्मी, उन लोगों के यहाँ है आज राधा अष्टमी, तो उन्होंने भी इनवाइट किया है, तो वहाँ भी जाना है। तो मैं सोच रही हूँ वहाँ निकलूँगी, तभी मैं सब्ज़ी वगैरह सब कुछ सामान लेके साथ के साथ ही काम निपटा के आ जाऊँगी। तब तक मैं बाकी का करती हूँ घर का। बस बाकी के सारे काम निपटाने लगी थी मैं। गुनगुन भी हेल्प कर रही थी। सबसे पहले मैंने पीसी दाल,
दही बड़े के लिए भिगाई भी थी मैंने, और उसको अच्छे से पीस के और अच्छे से उसको फेंट लिया था, क्योंकि इसका मेन तो वही होता है प्रोसेस, फेंटना। और बस वो रेडी करके रख दिया था। बाकी के काम निपटा लिए थे, क्योंकि वैसे जो गुनगुने कर दिए थे बर्तन काफ़ी क्लीन। जो मैंने अब दाल वाल पीसी, कुछ बर्तन बचे थे वो मैंने सारे साफ़ किए। और बालों में लगा लेते मैंने फ्लैक्सीड का वो पैक, तो वो थोड़ा लिक्विड ही हो रहा था, बार बार गले में आ रहा था। तो हस्बैंड की शर्ट जो रखी थी धोने के लिए, मैंने वही गले में डाल दी थी, क्योंकि वो बार बार मेरे को परेशान कर रहा था। उसके बाद मैंने सारा साफ़ करके ये थोड़ा जो कैबिनेट से इनकी डोर्स वगैरह ये साफ़ किया अच्छे से। काफ़ी दिन हो गए थे, अब मुझे चिमनी करनी है, किसी दिन पूरा खोल के अच्छे से क्लीन करना है। और पहले इसको वैसे ही गीले कपड़े से साफ़ किया मैंने, उसके बाद मैंने इसको कॉलिन से अच्छे से साफ़ कर दिया था, फिर एकदम चमक गए थे। क्योंकि बार बार काम करते वक्त रोज़ ही उसकी कभी आटे की कभी किसी चीज़ के हाथ लगते हैं, तो बहुत जल्दी गंदा होता है, ये बहुत जल्दी जल्दी साफ़ करना पड़ता है। तो बस मैंने वही सब क्लीन कर लिया था। तो मैंने इसलिए छोड़ा है अभी, क्योंकि इसमें मेरे को हलवा बनाना है। बाकी पूरा क्लीन कर दिया, पोछा लगा दी फिर मैं। बस पोछा लगाने के बाद मैं फिर नहा ली थी, और नहा के मैं सीधा आई हूँ किचन में, क्योंकि मुझे बनाना था प्रसाद के लिए हलवा। तो बस उसी के लिए मैंने कढ़ाई रखी हुई थी रेडी। तो बस उसके लिए सूजी भूनी मैंने, क्योंकि अभी मुझे जाना था वहाँ राधा अष्टमी के कार्यक्रम में। तो उसी के लिए मैंने सोचा हलवा बना के ले जाते हैं, प्रसाद के लिए हम भी ले जाते हैं कुछ बना के, तो हलवा ही बना लेते, क्योंकि काम ज़्यादा हो रहा था मेरे पास और टाइम थोड़ा कम हो रहा था। तो हलवा ईजी है, तो वही बना लेते हैं। तो बस उसी के लिए सूजी भून रही थी। सूजी भून रही थी तो तब तक गुनगुन भी आ गई थी, तो उसने भी कहा लाओ मम्मी मैं हेल्प कर देती हूँ, आप बाकी कर लो। फिर मैंने उसके हलवे के लिए चाशनी इधर रख दी थी बनने के लिए पतीले में, और उसमें किशमिश डाल दी थी। गुनगुन ने बोला मम्मी थोड़ा सा फूड कलर भी डाल दो। वैसे मैं यूज़ करती नहीं हूँ, बट उसने एक दिन बिरयानी के लिए मंगाया था, रखा था, तो मैंने थोड़ा सा डाल दिया। जैसे चाशनी बन रही थी, इधर सूजी भून रही थी, और हलवा हो गया था बन के रेडी प्रसाद के लिए। और बस मैंने इसको फटाफट कैसरोल में शिफ्ट किया ले जाने के लिए, और उसके बाद हो गई थी मैं तैयार। मुझे लग रहा था कि शायद 2 कैसरोल लगेंगे, पर एक में अच्छे से आ गया था। मैंने दबा दबा के भर दिया था पूरा फुल, और बिल्कुल पैक कर दिया था ले जाने के लिए। मैं रेडी हो गई थी। हम लोग लंच कर लिया था और प्रसाद वगैरह पैक करके सब निकल रहे हैं। काफ़ी टाइम हो गया है, लेट भी हो रहे हैं। चलिए आपको भी दर्शन कराती हूँ राधा रानी जी के। तो मेरी शक्ल पे आपने देखा कैसे 12 बज रहे हैं, क्योंकि मैंने ना कल रात को शाम के टाइम में ना सोफ़े के कवर हाथ से धो दिए थे, और मेरी हो गई कंधे की बच गई बैंड। और फिर मैं सुबह से भी बहुत काम हो गया था, तो मैं थक गई थी। बस हम लोग निकल गए थे फिर। और ये जो डिवाइडर में पेड़ लग रहे हैं, इसको देख के थोड़ा सुकून मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर कटे हैं 3000 पेड़। तो अब उन्होंने थोड़ा शुरू कर दिया था डिवाइडर में लगाने पेड़, पर वो छोटे छोटे पेड़ होंगे। और बस हम पहुँच गए थे राधा अष्टमी के कीर्तन में। और ये छोटी सी राधा प्यारी सी, ये ऐसे ही सबको देख रही थी, और बहुत प्यारी सी लग रही थी गुड़िया। और ये ना काफ़ी देर तक ऐसे ही खेलती रही, और इसने प्रसाद में से अपने आप ही एक केला उठा के खाया। तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था राधा रानी आई है और उसने खुद ही भोग लगा लिया है। और ये कर लीजिए राधा रानी जी के दर्शन। आज है राधा अष्टमी, और बस अच्छे से सारा पूरा कीर्तन निमट गया था। बहुत अच्छा रहा प्रोग्राम, बहुत ही अच्छा। और उसके बाद हम लोगों ने भी प्रसाद लिया, चाय वगैरह पी, और अब हम निकल गए थे
सबको बाय बोला और फिर हम दोनों गुनगुन और मैं निकल गए। वो लोग तो ज़िद कर रहे थे कि अभी रुको थोड़ी देर, लेकिन मुझे जाना था जल्दी, मुझे सब्ज़ी वगैरह लेके जानी थी, सुबह की तैयारी करनी थी, तो हम लोग निकल आए थे। अभी पहुँचे हम लोग घर 9 पौने 9 के बीच करीब पहुँचे। सारी कल के लिए जो सब्ज़ी वगैरह चाहिए थी, सारी सब्ज़ी दही वगैरह सब लेके वहाँ से निकले। वहाँ पे काफ़ी देर से 7 साढ़े 7 तक निपटा, नहीं 8 बजे तक निकले होंगे ना गुनगुन हम वहाँ से। 8 बजे तक हम वहाँ से निकले। फिर मैंने सब्ज़ी वगैरह दही, अब मैं और कल सुबह की तैयारी में लगती हूँ। अभी मुझे जो दाल पीसी थी दिन में, उसके बड़े बनाने हैं और लड्डू तैयार करने हैं। देखती हूँ कुछ सब्ज़ी वगैरह भी काट पाऊँगी तो करूँगी, नहीं तो भी थकान इतनी ज़्यादा हो रखी है, तो देखती हूँ जितना कर पाऊँगी इतना करती हूँ। पहले तो सबसे पहले खाने के लिए भी सब्ज़ी बनाती हूँ, गुनगुन रोटी बना देगी, बाकी की तैयारी अब मैं करती हूँ। और आज इतना अच्छा रहा ना हमारा राधा अष्टमी का प्रोग्राम, बहुत अच्छा रहा, बहुत सुंदर हुआ, बहुत अच्छा लगा। कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है एकदम भक्तिमय माहौल, क्योंकि जन्माष्टमी, फिर उसके बाद उनकी छठी, फिर ये राधा अष्टमी, फिर आस पड़ोस में भी कीर्तन रहे, और कल भी मैं सत्संग में गई थी, आज सुबह भी सत्संग में गई थी, अभी राधा अष्टमी में गई, कल मेरे घर में भी ऐसा प्रोग्राम है, और फिर संडे फिर उनके यहाँ कीर्तन है। तो बहुत अच्छा सा लग रहा है कि मतलब कुछ दिनों से बहुत अच्छा सा माहौल रखे, बहुत सुंदर से लगते हैं दिन ना जब ऐसा माहौल रहता है। तो बस मैं कपड़े चेंज करके आ गई थी किचन में, और मैंने चढ़ा दी थी ये मीठी चटनी दही बड़े के लिए, और स्टार्ट कर दिए थे लड्डू बनाने। मैंने 2-3 ही बनाए थे, तब तक फिर गुनगुन ने बोला कि मैं बना देती मम्मी, आप रहने दीजिए। उसने रोटी वगैरह बना दी थी, पहले मैंने सब्ज़ी बनाई, उसने रोटी बनाई, और उसके बाद मैंने फिर चटनी रख दी थी बनने के लिए, और लड्डू बनाने शुरू कर दिए थे। फिर लड्डू वो ले गई थी और मैंने बड़े तलने शुरू कर दिए थे, क्योंकि मैं सोच रही थी जितना ज़्यादा काम, ये तो वैसे भी मुझे रात को ही करके रखना था, क्योंकि पानी में भिगा के रख देती हूँ इसको। और अभी टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं, और बस मेरा स्टार्ट करे थे अभी बड़े तलने, और फिर गुनगुन ने ले लिए थे, और इतने सुंदर बनाए ना उसने लड्डू, बहुत ही सुंदर, एकदम राउंड शेप आ रही थी उसकी। मैं तो जल्दी जल्दी बना रही थी, पर उसने बहुत सुंदर से बनाए। और इसी बीच में सब्ज़ी भी काट रही थी, और बड़े तल दिए थे मैंने, और नमक और हींग के पानी में डाल के रख दिए थे। ये बड़े रख दिए हैं मैंने, और यहाँ पे मैंने दही जमा दी है, दही मैं लाई भी हूँ, और मैंने और जमा दी क्योंकि मुझे रायते के लिए भी चाहिए होगी, और दही बड़े के लिए भी। और सब्ज़ी काट के धो के रख दी है, और सब्ज़ी वगैरह धो के रख दी थी। बस अब व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, और मिलते हैं अगले व्लॉग में। आपको थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। व्लॉग देखने के लिए थैंक यू सो मच। ओके बाय।